वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो एंड अपना और सबका ख्याल रख रहे हो। सो टुडे वी हैव 2 पाइल्स, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड आज हम लोग बात करेंगे कि हु इज़ कमिंग नेक्स्ट टुवर्ड्स यू। मतलब कि नेक्स्ट आपके लव लाइफ में अगर आप सिंगल हो तो आप किसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर कैसे टाइप ऑफ पर्सन को आप नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये एक बहुत जेन्युइन रीडिंग है, सो आई होप इट रेजोनेट्स। दिस इज़ पाइल नंबर 1. Yes, that's a jingle bell kind of red. And this is pile number 2. I hope आप देख सकते हो. This is blue, pile 1 and pile 2. So आप select करें and we'll start with pile number 1. Hi, hello pile number 1. अगर आपने ये red color का piece select किया है, then this is your pile. So we'll see कि who is coming in love towards you next. अगर आप सिंगल हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगल ही हो, या लाइक यू कैन बी इन अ रिलेशनशिप, इट इज़ ओके, बट विल सी. ठीक है, ओके. सो वी हैव द 9 of Wands in reverse, the 8 of Pentacles and the 9 of Swords. Okay, so we'll clarify the 9 of Swords first. Let us clarify the 9 of Swords for my pile number 1. Let us clarify the 9 of Swords for my pile number 1. Okay. Nine of Swords for pile number 1. We have the 3 of Pentacles. We'll take another card. Another card for the 9 of Swords. The 8 of Wands. Okay. The 8 of Wands क्लैरिफाई करने के लिए हम लोग एक लास्ट कार्ड ड्रॉ करेंगे. ओके. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि यू हैव रिसेंटली गॉन थ्रू अ ब्रेकअप और अ हार्ट ब्रेक, और कुछ ऐसा हुआ था. समवन हैज़ लेफ्ट यू, या फिर आप किसी को छोड़ दिए हो रिसेंटली, रिसेंट पास्ट में हो सकता है, कुछ महीने पहले हो सकता है. एंड दैट हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ पेन एंड अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक. ठीक है, आप बहुत यू आर गोइंग थ्रू सम एंजाइटी इश्यूज़, या फिर बहुत पेन मुझे लग रहा है यहाँ पे. कुछ आपको किसी बात का कुछ टेंशन है, हार्ट ब्रेक है, कुछ ऐसा हुआ है. या सो व्हाट आई फील इज़ कि आपको किसी बात से बहुत एंग्शियस हो, एंजाइटी है, या फिर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको सोने में प्रॉब्लम हो रहा है, समथिंग लाइक दैट. यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, दैट व्हाट आई कैन सी. ठीक है, दिस कैन बी बिकॉज ऑफ यू वर इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. मुझे ऐसा लग रहा है कि यू वर इन टू अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसके लिए ये हार्ट ब्रेक हुआ है, ये सिचुएशन आया है. समवन हैज़ डेफिनेटली लेफ्ट. ये आप हो सकते हो, ये आपके पर्सन हो सकते हैं. यू हैव गॉन थ्रू अ ब्रेकअप, और आप लोग में जो कम्युनिकेशन था वहाँ पे ब्रेक हो सकता है. यू कैन बी इन सेपरेशन, यू कैन बी इन नो कॉन्टैक्ट विद समवन, और यू हैव टोटली ब्रोकन अप. ठीक है, या तो पूरी तरीके से आप किसी से ब्रेकअप कर चुके हो, या फिर आप लोग में अभी थोड़ा सेपरेशन है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. ठीक है, विल क्लैरिफाई दैट. We'll clarify the 8 of Wands in reverse and the 6 of Cups in reverse. Please clarify the 8 of Wands and the 6 of Cups in reverse. Please clarify the 8 of Wands and the 6 of Cups in reverse. Yes, the 4 of Wands in reverse. So definitely there has been some breakup. या फिर कुछ तो है. इट कैन बी अ मैरिज, इट कैन बी अ रिलेशनशिप, लेकिन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा लग रहा है. लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिज हो सकता है, जहाँ पे एक ब्रेक हुआ है, इधर कम्युनिकेशन में, या तो ब्रेकअप हो गया है विच इज़ कॉज्ड यू अ लॉट ऑफ पेन, एंड जो कि है थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन था जिसके लिए हुआ है.
ठीक है ना। थर्ड पार्टी मतलब ऐसा नहीं कि और एक पर्सन ही होगा, बट इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी वर्क, इट कैन बी अ जॉब, इट कैन बी अ डिसीजन, माइंडसेट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, सो विल क्लैरिफाई द Nine of Wands. Please clarify the Nine of Wands. The High Priestess. Okay. The High Priestess we have, and we'll take more cards. Clarify the Nine of Wands. Clarify the Nine of Wands and the High Priestess. Clarify the Nine of Wands and the High Priestess. Okay. The Two of Cups. Two of Cups. The Queen of Pentacles. Why is the Queen of Pentacles here? Why is the Two of Cups here rather? Why is the Two of Cups here? Why is the Two of Cups here? We'll just take a card. Why is the Two of Cups here? Why is the Two of Cups here? Okay. So the Nine of Wands को clarify अगर हम करें, so we have the High Priestess, the Queen of Pentacles, the Two of Cups, and the Eight of Cups in reverse. Sorry, the Seven of Cups in reverse. अच्छा. Okay, so the feeling I'm getting is कि ये जो भी situation था आपके पास्ट में, this was because of some obstacle, जो कि maybe this third party, whatever the third party was, this was creating some kind of an obstacle आपके relationship में, ठीक है, that created this problem, ठीक है. I think there was a lot of options. I'm getting this feeling that there was some kind of an option, there was some kind of a choice. The Two of Cups can also mean choices and options, exchange of options. But यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है. ये जो सिचुएशन था, इसको ये ठीक हो सकता था, इट कुड हैव बीन बैलेंस्ड आउट, लेकिन ये किसी ने ऑप्शन नहीं लिया. इसको ठीक करने का ऑप्शन जो था, इसको ठीक करने के लिए जो एक्शन लेना था, someone did not take that action. ये आप हो सकते हो, ये आपके प्रीवियस पास्ट के जो भी थे वो हो सकते हैं. We have the High Priestess, the Queen of Pentacles. This is you. मुझे ऐसा लगता है, if you are a female watching this, then this is you. आपको intuitively पता है, you know, ठीक है, आपके अंदर आप जानते हो कि इनको एक्शन लेना चाहिए था. he didn't take the action in the right time, ठीक है. And so you moved on, or you're trying to move on, या फिर आप like अपने abundance, अपना ख्याल रख रहे हो, you are taking care of yourself now, ठीक है. This is the past that I can see, ठीक है. Then we talk about the Eight of Pentacles. We'll clarify the Eight of Pentacles. Okay, the Ace of Cups in the Ace of Pentacles in reverse. We'll take more clarifiers. The Emperor in reverse. One more card. See, we have the Three of Swords, the Chariot. So definitely there was this third party situation. अब ये person, third party मतलब third person है, ज़रूरी नहीं है, it can be anything, ठीक है. 3-3, we have 2 3s. So definitely there was a third party situation. ये इधर आपको पता होगा या फिर नहीं पता होगा, आई डोंट नो, बट देयर वाज अ थर्ड फैक्टर जो ये रिलेशनशिप को अफेक्ट किया था. बट यू आर मूविंग ऑन, मुझे ऐसा फील आ रहा है विद द चैरियट कार्ड एंड द हाई प्रीस्टेस.
एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, यू आर या फिर यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, ठीक है, आप अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हो, यू वांट टू बी हैप्पी अगेन, आप अपना लाइफ सही कर रहे हो बस, ठीक है। वी हैव दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। मुझे ये कार्ड देख के मुझे फील आ रहा है कि यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप अपना ख्याल रख रहे हो, अपने सेल्फ केयर, सेल्फ लव, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेट मी टेल यू, ये एक बहुत अच्छा दिस इज समथिंग वेरी नाइस दैट यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू नो दैट यू आर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू नो दिस, ठीक है, यू आर द हाई प्रीस्टेस। इस पर्सन ने एक्शन नहीं लिया था पास्ट में, बट दैट डजंट स्टॉप यू, यू आर टेकिंग एक्शन, आप अपने आप पे एक्शन ले रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू टेक द राइट डिसीजन, आई फील, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू टेक द राइट डिसीजन। नाउ दिस पर्सन, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन अभी भी कोई एक्शन ले रहे हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड द एम्परर इन रिवर्स, ठीक है। दिस पर्सन इज़ नॉट इन हिज पावर, ये अपने आप में उतने पावरफुल नहीं फील कर रहे राइट नाउ, ठीक है, राइट नाउ ये उतने पावरफुल नहीं फील कर रहे कि ये कोई एक्शन ले, ठीक है, रिगार्डिंग दिस सिचुएशन या रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, बट विल क्लैरिफाई, ठीक है, विल क्लैरिफाई दैट। द स्टार इन रिवर्स, जजमेंट, we'll clarify another card, we'll take another card. Okay, so I don't think this person is taking any action and maybe he is waiting for you to take any action. Yes, मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि ये पर्सन खुद से कोई एक्शन नहीं ले रहे, विद द स्टार इन रिवर्स, द एम्परर इन रिवर्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एज यू कैन सी, आई गेस, yes, with all this in reverse, I don't think he will take any action, but the judgment and the 3 of wands, I think either you are trying to दो चीज़ हो सकता है, या तो आप इनके वेट कर रहे हो किसी का वापस आने का, इस पर्सन का, और या तो आप अपने लाइफ के साथ मूव ऑन कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू सी कि फ्यूचर में कोई ऐसा पर्सन है कि नहीं हु कैन गिव यू द हैप्पीनेस और हु विल लाइक जिसके साथ आप फ्यूचर अपना सोच सकते हो, यू नो, स्टेबल फ्यूचर, आप ऐसे किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है। सो विल नाउ सी कि वो पर्सन कौन है एंड हु दैट कैन बी, ठीक है। हु इज़ द नेक्स्ट पर्सन कमिंग टूवर्ड्स पाइल नंबर 1? Who is the next person coming towards pile number 1? Who is the next person? Okay, we have the Hierophant in reverse. We have the Hierophant in reverse. Who is the next person coming towards pile number 1? Who is the next person coming towards pile number 1? Who is the next person coming towards pile number 1? Okay. Who is the next person coming towards pile number 1? The Page of Wands, the Hierophant in reverse and the Page of Wands. So मुझे ऐसा लगता है कि ये नेक्स्ट जो भी पर्सन आपके साथ आएंगे या आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे और यू विल बी इन अ रिलेशनशिप विथ वॉट एवर द पर्सन, ये पर्सन उतने मेच्योर्ड नहीं होंगे, आई मीन मेच्योर्ड इन द सेंस कि या तो ये उम्र में थोड़े कम होंगे, लाइक यंग, मतलब आपसे कम ऐसा नहीं है इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग, बट ही विल नॉट बी लाइक इन हिज 30s और बहुत मैच्योर एस्टेब्लिश्ड, ऐसा कोई पर्सन शायद ना हो। वो थोड़ा सा पेज ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है विद द हायरोफेंट इन रिवर्स। सो ही इज़ वेरी नॉन सीरियस, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ही इज़ इमेच्योर, वो पर्सन इमेच्योर होंगे, बट ही विल बी बहुत प्लेफुल, यू नो, लाइक मजाकिया, ओपन माइंडेड, घूमना पसंद है, आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग। उतने सीरियस, उतने डोमिनेंट या उतने वैसा नहीं, ठीक है। ही विल बी वेरी प्लेफुल एंड ही विल बी वेरी लाइट हार्टेड, वो बहुत लाइटली लेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि आपको लाइटली लेंगे, बट लाइफ को वो बहुत इजी तरीके से देखते हैं, मजाकिया है, फन करते हैं अपना, लाइक वैसा, ठीक है। So we'll clarify the Page of Wands. Who is the next person? Wow, Knight of Swords.
सो ये जो भी पर्सन है आई थिंक ये बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है. ही इज़ कमिंग रियली फास्ट. या फिर दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक, क्योंकि यहाँ पे वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड वी ऑल्सो हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. सो हो सकता है कि ये दो डिफरेंट पर्सन हो, या फिर हो सकता है दिस इज़ द सेम पर्सन हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू बट हु इज़ अ बिट young at heart. We'll clarify the Knight of Swords. ठीक है, चलो. We'll clarify the Knight of Swords. The King of Cups. Okay. We have the King of Cups, the Knight of Swords, and the Page of Wands. We'll clarify. We'll take another card. Okay, we have got two cards. We have got the Strength in reverse, and we have got the Five of Pentacles in reverse. So what I feel is कि कुछ लोगों के लिए, for my viewers, I'll say for 50%, 40 to 50% of the viewers, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो past person है आपके, लाइक पास्ट एक्स हो सकते हैं, या जिसके साथ आप सेपरेशन में हैं, अभी बात नहीं हो रहा है, और यू हैव मूव्ड ऑन और वट एवर द सिचुएशन, ये पर्सन इज़ कमिंग बैक, ठीक है. आपके पास एक नया एनर्जी भी मुझे दिख रहा है. समवन न्यू इज़ कमिंग एंड दिस ओल्ड पर्सन इज़ ऑल्सो कमिंग बैक विथ एन ऑफर. ये पहले डिसीजन नहीं लिए थे, ठीक है, जैसा कि हम देखे थे. ही वॉज नॉट टेकिंग एनी एक्शन टूवर्ड्स यू, बट ही विल, आई थिंक ही विल टेक एन एक्शन, ठीक है. वो अभी ही इज़ इन हिज ईगो, द स्ट्रेंथ इन रिवर्स, ठीक है. वो अपनी ईगो में जी रहे हैं, इसीलिए शायद वो एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन आई थिंक ही विल ट्राई एंड टेक एन एक्शन. ही विल कम बैक. वो टाइम मुझे नहीं पता, बट आई थिंक जल्दी, आई मीन कुछ महीने के अंदर में भी. येस, दैट इज़ द टाइमलाइन आई एम गेटिंग. और विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, आई थिंक दिस इज़ अ पास्ट पर्सन जिसने आपको पास्ट में हर्ट किया था, जिसने आपको छोड़ दिया था, या फिर एक सेपरेशन हो गया था. ही इज़ कमिंग आउट ऑफ दैट. ही विल कम बैक. ये अपने ईगो में जी रहे, इसीलिए ये एक्शन अभी नहीं ले रहे, लेकिन आई थिंक ये लेंगे. विद द किंग ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ swords, I think he will take an action बहुत जल्द. ये अपनी ईगो से बाहर आएंगे, ठीक है. देखते हैं. We'll clarify the page of wands first. Please clarify the page of wands. Please clarify the page of wands. 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 Okay. Okay. The Magician in reverse, the Four of Cups, and the bottom of the deck we have the Five of Cups. Okay. Okay, so what I'm getting is कि ये जो भी person आना चाहते हैं आपके लाइफ में, the नया person, the new one I'm talking about, कुछ लोगों के लिए द ओल्ड वन इज़ कमिंग बैक. पुराना जो भी एक्स है आपका, जो भी है, वो वापस आएंगे इन हिज ओन टाइम, जब वो रियलाइज़ करेंगे, बट वो बहुत जल्द, आई थिंक. बट फॉर द न्यू पर्सन, जो नया ये पर्सन है, आई डोंट थिंक आप इनका वेट कर रहे हो, या फिर ये बहुत प्लानफुली होगा. लाइक ये पर्सन आपको जब लाइक करेंगे, या फिर आपके पास आएंगे, या फिर आपको लव ऑफर करेंगे, आई डोंट थिंक ये बहुत प्लानफुली करेंगे. आई मीन ये बहुत ऑटोमेटिक होगा. दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग. ऐसा नहीं है कि वो आपको स्टॉक करेंगे, आपके बारे में कुछ प्लान करके, स्ट्रैटेजी करके आएंगे, ठीक है. विद दिस ऑल्सो आई एम गेटिंग द फीलिंग विद द सेवन ऑफ कप्स इन रिवर्स. ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रैटेजिकली आएंगे, सोच समझ के आएंगे. आई थिंक ये वैसा वाला प्यार है, यू नो, लाइक आपको पहली बार देख के प्यार हो जाएगा, या फिर लाइक करने लगेंगे, पसंद कर लेंगे, यू नो, द सडनली एक चीज़ जो होगा वो सडनली होगा, कोई प्लानफुली नहीं होगा, ठीक है.
Then we have the Four of Cups, and with the Four of Cups and the Five of Cups, I think कि ये person अभी प्लान नहीं कर रहे हैं. दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये प्लान कर रहे हैं कि हाँ मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, मैं तलाश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा नहीं है. ये जो भी होगा ना, ये ऑटोमेटिकली होगा. लाइक आपको देख के शायद ये पसंद कर ले, सडनली आपको कहीं देख ले, किसी पार्टी में, कहीं पे भी. सो ये वैसा वाला मुझे ज़्यादा लग रहा है. ठीक है, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट ही इज़ प्लानिंग और शी इज़ प्लानिंग. ये पर्सन अभी जो भी है, ये अभी कोई प्लान नहीं कर रहे. ठीक है, ये प्यार में उतने इंटरेस्टेड है ही नहीं. ये अपना लाइफ जी रहे, अपना काम कर रहे, ही इज़ डूइंग हिज थिंग. बट ये जो प्यार होगा ये सडनली होगा, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है. ठीक है, we'll take another say 2 cards. ठीक है, we'll take 2 cards clarifying this, the new person, clarify the new person. Okay, we have the 9 of Pentacles. Wow. And what do we have? Another card, one last card, one last card. One last card we'll take. Who is this new person? The new person का भी क्या हो रहा है? Current situation of this new person. Who is this new person? Okay. Okay. Yes, exactly. So ये जो new person है, ये आपको जब first time देखेंगे, ठीक है, ये आपको जानेंगे, आई थिंक ही विल फॉल इन लव विद देम. यू नो, लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट मीटिंग. मुझे वैसा वाला फील आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन अभी इसी वक्त, ठीक है, राइट नाउ ही इज़ नॉट इवन थिंकिंग अबाउट लव. ये प्यार के बारे में उतना सोच ही नहीं रहे हैं, ये अपना लाइफ जी रहे हैं बस. ठीक है, लेकिन द टाइम ही सीज़ यू, जब ये आपको देखेंगे या आपके बारे में जानेंगे, आप लोग एक दूसरे को जानोगे, ही विल गेट इन टू दिस कन्फ्यूजन कि अरे ये शी इज़ सो ब्यूटीफुल या ही इज़ सो ब्यूटीफुल, हैंडसम, जो भी आपका सिचुएशन है, इसके पास सब कुछ है, ये बहुत खूबसूरत है, ही और शी इज़ टैलेंटेड, ये इसमें सब कुछ है. ही विल गेट दिस फीलिंग, ही और शी विल गेट दिस फीलिंग. तो अब मैं क्या करूँ? क्योंकि ये पर्सन ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट लव. इनका कोई प्लान नहीं था रिलेशन में आने का, या ही वॉज नॉट सर्चिंग फॉर लव. लेकिन आपको देख के इनको पसंद आएगा, एंड देन ही विल गेट इन टू दिस कन्फ्यूजन कि मैं क्या करूँ. ठीक है, मैं क्या करूँ? एंड देन ही विल टेक दिस लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स यू. ठीक है, ये फाइनली डिसीजन लेंगे एंड ही विल कम टुवर्ड्स यू डेफिनेटली. ये सोचेंगे, ये प्यार को चूज़ करेंगे, ये आप उनको इतना पसंद आओगे कि ही विल टेक दिस लीप ऑफ फेथ कि जो होगा यार देखा जाएगा. आई लाइक दिस पर्सन, शी और ही इज़ सो ब्यूटीफुल, हैंडसम, सब कुछ है जो मुझे चाहिए. वाओ, ही विल टेक दिस लीप ऑफ फेथ डेफिनेटली. ठीक है, एंड आपका पास्ट में जो पर्सन था, दैट वी जस्ट सॉ, मे बी ही विल कम बैक. मुझे लगता है ही विल कम बैक फॉर मेजॉरिटी. 50% आप सोच लो, 50% व्यूअर्स के लिए ये वापस आएंगे. अभी नहीं, शायद थोड़ा सा टाइम लेके, क्योंकि ये अभी ईगो है इनको. सो ही विल कम आउट ऑफ दैट ईगो सिचुएशन. वो ईगो से बाहर आएंगे, ये रियलाइज़ करेंगे कि ये आपसे प्यार करते हैं, या फिर आपका जो बॉन्डिंग था वो बहुत खूबसूरत था, एंड देन ही विल डेफिनेटली टेक सम एक्शन. बट विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत टाइम लेंगे. आई थिंक ये कुछ महीना, लाइक 1 मंथ 2-3 मंथ्स के अंदर अंदर कुछ आपको ज़रूर समझ में आएगा. ठीक है, सो विल गेट सम कार्ड्स फॉर दिस न्यू पर्सन, क्योंकि ये रीडिंग न्यू पर्सन के लिए है. सो विल गेट सम कार्ड्स फॉर द न्यू पर्सन, देन विल गेट सम कार्ड्स फॉर द ओल्ड पर्सन टू. सो विल सी, क्योंकि बहुत लोग हैं ना दैट यू आर, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ओल्ड पर्सन एनी मोर. आप अभी मूव ऑन करना चाहते हो, यू वॉन्ट दिस न्यू पर्सन इन योर लाइफ. बट ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं दैट दे स्टिल वॉन्ट दिस पर्सन बैक. ये अभी भी वेट कर रहे हैं कि विद दिस वेटिंग कार्ड वी हैव हियर. सो मे बी कुछ लोग हैं जो अभी इस पर्सन का वेट कर रहे हैं. सो यस, वो आ रहे, मतलब वो आ रहे हैं, आएंगे ज़रूर, थोड़ा शायद टाइम लगेगा. We have ordinariness, innocence,
we'll take another card for this new person. Okay, isolation. ठीक है. सो ये न्यू पर्सन का मुझे जो दिख रहा है कि ही इज़ ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है. ऑर्डिनरीनेस मीन्स ही इज़ वेरी ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो स्पेशल नहीं है उनमें कुछ. ऑब्वियसली ही इज़ स्पेशल फॉर यू, बट ऑर्डिनरीनेस का मतलब है कि वो अपना लाइफ अभी जी रहे. उनको अभी कुछ ज़्यादा प्यार इश्क में वो इंटरेस्टेड नहीं है. वो अपना काम कर रहे हैं, जो भी वो करते होंगे. ही इज़ डूइंग हिज वर्क, ही इज़ डूइंग हिज थिंग. एंड वो थोड़ा इनोसेंट सोल है. मुझे ऐसा लगता है कि वो यंग है, यंग एट हार्ट है. एंड वो अपना लाइफ जीना चाहते हैं, वो खुश रहना चाहते हैं. वो एक बहुत ही मज़ेदार किस्म के इंसान लग रहे हैं मुझे. विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे है. सो विद द इनोसेंस कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ वेरी ओपन माइंडेड, ही इज़ वेरी गुड एट हार्ट, यंग एट हार्ट. एंड देन वी हैव दिस आइसोलेशन. सो वैसे बोल सकते हैं कि अभी पूरा बहुत लोग आइसोलेशन में है बिकॉज ऑफ दी थिंग इन द वर्ल्ड, द वायरस एंड ऑल. बट येस, ही इज़ इन आइसोलेशन. वो अपना काम कर रहे हैं. उनको उतना इंटरेस्ट नहीं है बाकी लोगों में कि ही इज़ डूइंग हिज थिंग. बेसिकली आई एम गेटिंग दैट फीलिंग. ठीक है. सो विल नाउ टेक 3 कार्ड्स फॉर दिस ओल्ड पर्सन. अगर मेरे कुछ व्यूअर्स ये ओल्ड पर्सन में इंटरेस्टेड है अभी, सो विल टेक सम कार्ड्स फॉर दिस ओल्ड पर्सन एज वेल. उनका भी एनर्जी क्या है. ओके, सो वी गेट पोस्टपोनमेंट, फर्स्ट कार्ड. Compromise, another card please for this old energy. Another card please. Fighting. Okay, so for this old person we have एक minute. Yes, for this old person we have the card of postponement. So obviously थोड़ा टाइम लगेगा. ये पोस्टपोन कर रहे हैं चीज़ों को. ये शायद सोच रहे हैं अभी कि क्या करें, वापस जाए नहीं जाए, क्या करें. सो इट विल टेक टाइम. दिस इज़ कॉम्प्रोमाइज़. सो यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ का सिचुएशन हो सकता है कि अगर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था पहले, वो आप रेजोनेट कर पाएंगे. सब डिफरेंट व्यूअर्स का डिफरेंट सिनेरियो होगा. सो इफ़ देयर वाज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि मुझे बहुत लग रहा है कि देयर वाज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन विद दीज 2 कार्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स. सो ये शायद कोई एक कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे. अगर कोई थर्ड पर्सन है इनके लाइफ में तो शायद ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे. ये आपके बारे में सोचेंगे, आपकी तरफ आएंगे. और अगर ये कोई पर्सन नहीं है, ये काम हो सकता है, ये कोई बिज़नेस हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है. सो इन दैट केस आई थिंक ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे. आपको टाइम देने के बारे में सोचेंगे, ये अपने काम को मैनेज करेंगे. एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ फाइटिंग. विद द फाइटिंग कार्ड आई थिंक ये 9 ऑफ सोर्ड्स भी इंडिकेट कर रहा है. दिस बोथ आर द सेम. विद द फाइटिंग कार्ड आई थिंक दिस इज़ द 9 ऑफ सोर्ड्स. ये आएंगे ज़रूर. विद द फाइटिंग कार्ड ही विल टेक एक्शन फॉर श्योर टुवर्ड्स यू. सो येस, नाउ द आपका चॉइस है. आप वेट कर सकते हो इनका कि ये कब आएंगे. एंड देन इफ़ यू हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन, अगर आप मूव ऑन कर चुके हो, so you can wait for this person. ये आएंगे. this young at heart person. ठीक है. that is basically ठीक है. so that is basically your reading. तो आज हम एक स्पेशल एक चीज़ करेंगे कि we will get some names, initials for you. ठीक है. आपके पर्सन या जो नया पर्सन है, ओल्ड पर्सन है, जो भी है, हम नाम का कुछ इनिशियल्स लेंगे एंड विल सी. ठीक है. इफ दैट रेजोनेट्स. वी हैव अ सी. किसी का नाम, सरनेम सी से शुरू हो. ये ओल्ड पर्सन हो सकता है, न्यू पर्सन. वी हैव अ मे बी मतलब कि येस, दिस ओल्ड पर्सन, ठीक है, मे बी ये वापस आएंगे, आ रहे हैं, ही इज़ ऑन द वे. क्योंकि मुझे अभी बहुत लग रहा है कि विद द फाइटिंग कार्ड ये सब सोच के ये ज़रूर वापस आएंगे. बट इट्स योर चॉइस. आप रहना चाहते हो या मूव ऑन करना चाहते हो. इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस. वी हैव अ एन. वी हैव अ ई. एल.
ओह वी हैव अ येस टू. सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन वापस आ रहा है. डेफिनेटली योर एक्स इज कमिंग बैक. ठीक है. वी हैव एच एंड वी हैव अ जी, a K, I hope you can see this, and I. ठीक है. So basically that is your reading, pile number 1. Thank you so much. I hope आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा हो. It resonated. So please do like, share and subscribe and be a part of this family. And फिर मिलते हैं next reading में. Welcome to the High Priestess Tarot. अगर आपने ये blue वाला चूज़ किया है then this is your reading. वेलकम टू योर रीडिंग. ठीक है. लेट्स सी कि कौन ये नया पर्सन है जो आने वाले हैं आपके ज़िंदगी में. वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ओह, द एट ऑफ कप्स, द पेज ऑफ कप्स. ठीक है. वी विल क्लैरिफाई फॉर श्योर. फर्स्ट हम लोग ये क्लैरिफाई करेंगे. द एट ऑफ कप्स. क्या हुआ था आपके साथ? आप किसको छोड़ के जा रहे हो या कोई कौन आपको छोड़ के जा रहा है? क्लैरिफाई दी एट ऑफ कप्स प्लीज़. लाइक पाइल 1 में भी ऐसा सिचुएशन था. लेट मी सी पाइल 2 में क्या है आज. एट ऑफ कप्स. प्लीज़ क्लैरिफाई द एट ऑफ कप्स. क्लैरिफाई द एट ऑफ कप्स. क्लैरिफाई द एट ऑफ कप्स प्लीज़. Clarify the Eight of Cups. Clarify the Eight of Cups. Okay. Two of Pentacles. Another card, please. Queen of Swords in reverse. Knight of Cups. Clarify the Knight of Cups, please. दोनों पाइल का कहानी मुझे सेम क्यों लग रहा है? टेन ऑफ पेंटिकल्स. ओके. Okay, we'll clarify the Wheel of Fortune. Please clarify the Wheel of Fortune for pile number 2. Please clarify the Wheel of Fortune for pile number 2. Three of Pentacles. Eight of Swords. Why is the Eight of Swords and the Three of Pentacles here? We'll clarify. Why is the Three of Swords and the Three of Pentacles and the Eight of Swords here? Please clarify. Three of Pentacles, the Eight of Swords. Clarify. Two of Wands. कोई तो यहाँ पे कुछ कर रहा है. think we'll see. कोई यहाँ पे मूव ऑन करने का सोच रहा है क्या? इधर यू और योर पर्सन, मतलब योर पास्ट पर्सन. नाइट ऑफ कप्स के लिए हम एक कार्ड लेंगे. देन वी विल स्टार्ट. नाइट ऑफ कप्स. हु इज द नाइट ऑफ कप्स? हु इज द नाइट ऑफ कप्स? हु इज द नाइट ऑफ कप्स? Who is the Knight of Cups? Who is the Knight of Cups? Who is the Knight of Cups here? Who is the Knight of Cups here? बहुत लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे. I'll take a card. Devil in reverse. Okay.
the Chariot, and where is the Chariot here? Six of Cups in reverse, Four of Wands in reverse, Four of Pentacles, the Nine of Cups. इस फाइल के लिए मुझे जैसा लग रहा है कि someone is going through, someone has moved on from someone. I hope this resonates with you. ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल सिनेरियोज तो डिफरेंट होंगे. इफ़ इट डज़ नॉट रेजोनेट विथ यू फिर आप पाइल 1 चूज़ कर सकते हो या कोई और रीडिंग देख सकते हो. बट इस पाइल में मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है विद दीज कार्ड्स फॉर श्योर. लेट मी टेल यू इट कि समवन इज़ ट्राइंग टू मूव ऑन या फिर समवन हैज़ मूव्ड ऑन. या तो आप या तो आपके पर्सन, क्योंकि द नाइट ऑफ कप्स को हम जब क्लैरिफाई कर रहे थे वी हैड द डेविल कार्ड. ठीक है, वी हैड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड द चैरियट. चैरियट ऑल्सो टॉक्स अबाउट डिसीशंस. ठीक है, एंड देन वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द द एट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स. Give me a minute. We have the Page of Cups, we have the Wheel of Fortune, the Nine of Cups, Ten of Pentacles, Three of Cups, and the Four of Pentacles. Yes. For this we have the Knight of Cups, the Devil in reverse. We will clarify this too. We have the Six of I hope आप देख पा रहे हो, right? We have the Six of Cups. We have the Two of Pentacles. यहाँ पे बहुत सारे decisions लिए गए हैं मुझे ऐसा लगता है, because we have the Chariot and Two of Wands, Six of Cups in reverse. We have the Seven of Wands, Eight of Swords, the Queen of Swords in reverse, and the Four of Wands in reverse. We'll definitely clarify the Knight of Swords and the Devil in reverse. Clarify the Devil in reverse here, please. Clarify the Devil in reverse here, please, for pile number 1. ठीक है, it may not resonate with everyone, but मुझे cards जो दिख रहा है मैं वही बताऊंगी. I'll be honest with you guys. I don't make up stories. Okay, so we have the Seven of Pentacles in reverse, and we'll take another card. जजमेंट इन रिवर्स. मैं इस फाइल के लिए इतना ज़्यादा कार्ड इसीलिए ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक हार्ट ब्रेकअप वाला सिचुएशन लग रहा है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लैरिफाई, क्योंकि बहुत लोग देख रहे होंगे, सो सबका सिचुएशन अलग होगा. सो आई एम जस्ट गेटिंग क्लैरिफायर्स, क्योंकि पाइल 1 का जो मैसेज था अगर आप लोग देखे हो वो बहुत क्लियर मैसेज था, लेकिन यहाँ पे मुझे उतना भी क्लियर मैसेज पहले नहीं आ रहा था. सो आई विल जस्ट क्लैरिफाई. ठीक है, if it resonates then it's good. We'll just take another card and then we'll start your reading, क्योंकि clarify करना बहुत ज़रूरी है, right? Okay, the Ten of Cups in reverse, and the bottom of the deck we have the Lovers in reverse. Okay, so we'll start your reading definitely, and then here, yes, we also have the Five of Swords.
एट द बॉटम। सो डेफिनेटली यहाँ पे कोई मूव ऑन कर रहा है समवन, आई थिंक इट इज़ यू, ठीक है। आप किसी से मूव ऑन कर रहे हो एंड वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल के लिए इट कैन बी योर पर्सन। आप एक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो या आपके लाइक ब्रेकअप हुआ है, दैट आई कैन सी। मुझे सडनली द डेथ कार्ड का वो आया, इमेज आया। सो डेफिनेटली देयर हैज़ बीन एन एंडिंग ऑफ सम सॉर्ट, आई डोंट नो क्योंकि दिस पर्सन, द नाइट ऑफ कप्स, लाइक जिसके साथ थे, whoever this is, he with the devil in reverse, I think there was love, ठीक है। आप जब पहले जो रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ था इस पर्सन के साथ, प्यार था, वो प्यार करते थे, आप प्यार करते थे उनसे, बट देन आई थिंक कुछ ऑब्वियसली प्रॉब्लम हुआ था, बिकॉज यू सी लाइक वो प्रॉब्लम डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है सिनेरियोज, बिकॉज वी हैव द Seven of Pentacles in reverse, we have the Judgment in reverse, Ten of Cups in reverse, and also we have the Lovers in reverse. So definitely यहाँ पे किसी का ब्रेकअप हुआ है या फिर आप एक रिलेशनशिप बाहर आए हो। मुझे नहीं लगता ये कि बहुत लंबा रिलेशन था ये, इट कैन बी अ स्मॉल रिलेशन, कुछ ही महीने का या कुछ ही साल का रिलेशन हो सकता है, बट ये डेफिनेटली एंड हो चुका है या फिर आप बाहर आ रहे हो या मूव ऑन कर रहे हो। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज यहाँ पे वी हैव द सिक्स ऑफ कप्स, वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ठीक है। आप एक डेफिनेटली आप एक डिसीजन लिए हो, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ यू, आई थिंक ये आपकी एनर्जी है। सो यू आर डेफिनेटली टेकन अ डिसीजन, ठीक है, टू मूव ऑन, ठीक है। इस पर्सन को ये सिचुएशन, ये रिलेशन को पीछे छोड़ के आप सामने देखना चाहते हो। यू वांट टू सी व्हाट द फ्यूचर हैज़ फॉर यू। वी ऑल्सो हैव द फोर ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ये मैरिज का कार्ड हो सकता है, दैट इन रिवर्स मीन्स देयर हैज़ बीन एन एंडिंग। ये मैरिज भी हो सकता है, बट आई डोंट थिंक ये बहुत लॉन्ग टर्म कुछ है, बट ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मे बी। वी ऑल्सो हैव द चैरियट, इट ऑल्सो मीन्स अ डिसीजन। सो द टू ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द चैरियट हियर, we also have the two of wands, that is also a decision. So definitely ये आप, मुझे लगता है ये आप हो, बट आपके पर्सन हो सकते हैं। someone has taken a decision, definitely a decision to move forward, to move on. इसका मतलब होता है ऑब्स्टैकल, कोई ऑब्स्टैकल था इस रिलेशनशिप में, ठीक है, कोई एक ऑब्स्टैकल थी जिसके लिए someone has definitely taken a decision, is you or them, कि ये पास्ट जो रिलेशन है इससे मुझे जाना है भाई, आई एम मूविंग ऑन, आई एम गोइंग अवे। someone has taken a decision and someone is doing that, क्योंकि आप अगर ये आप हो, we also have the Queen of Swords in reverse. So I think ये आपकी एनर्जी है ज़्यादा, अगर आप फीमेल हो जो देख रहे हो, दिस इज़ अ फीमेल एनर्जी, कैन बी, बट मेल भी हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, इज़ नॉट जेंडर। सो आप बहुत हर्ट हुए थे इस रिलेशनशिप में, लास्ट में कोई झगड़ा, कुछ झंझट, कोई ऑब्स्टैकल, समथिंग, एंड वी हैव द एट ऑफ सोर्ड्स। सो डेफिनेटली देयर हैज़ बीन एन एंडिंग, समवन इज़ मूविंग ऑन टू अ बेटर फ्यूचर, टू अ ब्राइटर फ्यूचर, एंड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई डोंट थिंक कि ये पर्सन wants to come back, और ये पर्सन इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। आई डोंट फील दैट, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक वी हैड द फाइव ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे बैक स्टैबिंग हो सकता है कि किसी ने किसी को बैक स्टैब किया था, कोई झूठ बोला था किसी चीज़ के बारे में, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट आई डोंट थिंक दिस पर्सन वॉन्ट्स टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इस रिलेशन में और काम करना नहीं चाहते हो, यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। ओके, सो विद दिस इन रिवर्स आई थिंक आप मूव ऑन कर चुके हो या फिर कर रहे हो, एंड यू आर ट्राइंग टू सी कि फ्यूचर में क्या रखा है आपके लिए, हु इज़ कमिंग नेक्स्ट, और
बट द गुड थिंग इज़ कि एक्चुअली फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है विद दिस न्यू पर्सन. यस, सो विद दिस न्यू पर्सन आई थिंक फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट होने वाला है, बिकॉज वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. दैट इज़ अ वेरी नाइस कार्ड, वेरी ब्राइट कार्ड. सो आपका टाइम जो बुरा जा रहा था पहले, नाउ इट इज़ गेटिंग बेटर, इट विल गेट बेटर. We have the page of cups, so definitely someone is coming with a lot of emotions. बहुत सारा प्यार, बहुत सारी लाइकिंग्स, कोई पसंद करेगा, कोई आपके साथ ये ऑफ़र देगा आपको फॉर श्योर. वी हैव द 9 of cups, the 10 of pentacles, the 3 of pentacles and the 4 of pentacles. So मुझे जो लगता है कि ये जो नया पर्सन है ये डेफिनेटली आएंगे, आपको ऑफ़र देंगे. दैट विल मेक यू वेरी हैप्पी. आपका टाइम ये बदल देंगे. ये नया जो पर्सन है दैट विल डेफिनेटली मेक यू वेरी हैप्पी. एंड ये आपके साथ काम, या तो ये आपके साथ काम करना चाहेंगे. सो इट कैन बी ये आपको किसी ऑफिस में मिलेंगे, काम के बेसिस पे मिलेंगे, शायद किसी काम से मिलेंगे फर्स्ट टाइम, बट ये आपके रिलेशन में काम करना चाहेंगे विद द 3 of pentacles. वी हैव द 9 of cups, विश फुलफिलमेंट. आप जैसा चाहते थे आपके साथ वैसा ही होगा. आप जैसा इंसान चाहते थे ये इंसान वैसा ही होंगे, ठीक है. या एंड यू विल बी देयर विश फुलफिलमेंट. वो आपके जैसा किसी को चाहते हैं एंड ही विल गेट यू या शी विल गेट यू. फिर द 10 of pentacles, आप इस पर्सन के साथ बहुत सक्सेसफुल होंगे. अगर आप लोग काम के इसमें मिलेंगे, लाइक वर्क प्लेस में मिलेंगे या किसी काम से मिलेंगे, तो आपको उसी में भी सक्सेस मिलेगा. आपको एज अ रिलेशनशिप, एज अ पार्टनरशिप में भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगा. हो सकता है कि यही पर्सन से आपकी शादी हो जाए, बिकॉज वी हैव द 4 of pentacles. दैट इज़ अ वेरी स्टेबल एनर्जी. बहुत ग्राउंडेड होंगे ये पर्सन, लाइक ये आपको समझेंगे, ये आपके साथ होंगे, ये बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत मेच्योर सिंसियर पर्सन होंगे. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत रिच भी होने वाले हैं. विद द पेंटिकल्स एनर्जी दैट आई एम गेटिंग हियर, ये पर्सन बहुत रिच होंगे या फिर बहुत हार्ड वर्किंग होंगे. अच्छा इनको सैलरी या अच्छा इनकम होगा इनका. सो दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग. ये एकदम क्लियर कट मैसेज है. ये पर्सन, ही विल ब्रिंग गुड टाइम्स टू यू. यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन. ये डेफिनेटली आएंगे विद एन ऑफर ऑफ लव. या तो काम के बेसिस पे पहली बार मुलाकात होगी, पहली बार, या फिर ये आपके साथ रिलेशन में काम करना चाहेंगे, एक रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे. विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी आपकी भी, इस पर्सन की भी. हो सकता है इसी पर्सन से आपकी शादी हो जाए, क्योंकि ये बहुत मेच्योर पर्सन होंगे, बहुत खुश रख पाएंगे आपको. So we will get into his energies of this person right now, current energies of this person. And किसी लोगों के लिए मे बी आप ऑलरेडी इस पर्सन से बात कर रहे हो, या फिर शायद किसी के लिए, मेजॉरिटी के लिए, यू डोंट इवन नो दिस पर्सन. इनर वॉइस, वी हैव द फर्स्ट कार्ड, इनर वॉइस. ओके, सब rebirth. Another card for this person, the lovers. Wow. And the bottom of the deck we have going with the flow. So definitely guys, डेफिनेटली इनर वॉइस से मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी मन की बात सुनेंगे. जब ये पर्सन से आप मिलेंगे, आपको पता होगा कि दिस इज़ द वन फॉर यू, कि यही वो है जो आपको खुश रख सकता है, जो आपको वो सारी खुशियाँ दे सकता है. ये आपका इनर वॉइस ही आपको बता देगा. रीबर्थ, आप जो भी आपका पास्ट में जितना भी ख़राब था, जो भी था, आप अगर उससे जूझ रहे हैं, आप अगर उसके साथ बैटल कर रहे हैं, सो आप विनर होंगे. आप उस पास्ट को भुला के आप सामने ज़रूर भर पाएंगे. एंड इट विल बी लाइक अ रीबर्थ फॉर यू. ठीक है, आप वापस से खुश रहेंगे. अगर आप अभी खुश नहीं हैं, देन यू विल बी हैप्पी 100%, बिकॉज विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द रीबर्थ, गुड टाइम्स आर कमिंग. एकदम आप खुश रहिए. द लवर्स, प्यार बहुत करेंगे ये पर्सन आपसे, विद द 4 of pentacles, विद द 10 of pentacles. जैसा कि मैंने कहा कि शायद यही आपका लाइफ पार्टनर बन जाए. बहुत प्यार करेंगे. एंड गोइंग विद द फ्लो, दिस इज़ अ कार्ड फॉर यू आई थिंक, कि आप गो विद द फ्लो. आप ज़्यादा अपने पास्ट में मत जिए, या फिर अपने पास्ट के बारे में सोच के रुक मत जाइए लाइफ में. लाइफ जैसा है वैसे होने दीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा. ऐसा एक फीलिंग आ रहा है मुझे. सो जस्ट गो विद द फ्लो. ठीक है. सो बेसिकली दिस वाज योर रीडिंग.
एंड हम लोग एक लास्ट वो मैसेज सॉरी द इनिशियल्स का वो ड्रॉ करेंगे टू सी कि आपका ये पर्सन, नया जो पर्सन है उनका इनिशियल क्या हो सकता है. विल सी. नाम का इनिशियल, आई मीन सरनेम, नेम, फर्स्ट लेटर. ओके, सो वी हैव अ T, we have a Q, we have a D, M, A, S, कहाँ गया, P, another S, and an F. We also have a no card. अगर किसी के मन में कोई सवाल था जिसका वो आंसर ढूंढ रहा था अबाउट द पास्ट पर्सन, नया पर्सन, तो इट्स अ नो मे बी फॉर समवन स्पेसिफिक. किसी का कोई पर्सन था, आई मीन किसी का कोई सवाल था अगर स्पेसिफिकली उसके लिए. सो दैट वाज योर रीडिंग पैनल नंबर 2. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. बाय बाय.